काला बोलता था सब उसको, काला। भाई उनको पढ़ाई लिखाई करना है, उनको काला गोरा से कोई मतलब नहीं, तुम चोट्टों को केवल बियाह करना है, गोर गोर देखते रहो। तो पाकिस्तान की सेना जो थी इनको बहुत बुरी तरह से मारने लगी। तो इन लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो। तो पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, कहा कि यहाँ के लोग का डीएनए खराब है, यहाँ की उन लोगों ने यहाँ की महिलाओं का रेप करना चालू किया। कहा कि अब जो नस्लें आएंगी वो अच्छे पाकिस्तानी कहलाएंगे। ये वो हरामी लोग हैं जो अपने देश के साथ नहीं होते हैं, जो अपने देश का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। इन्होंने मानेकशॉ को बुलाया, सैम हारमूस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ, उस समय हमारे सेना प्रमुख थे। जितना बड़ा नाम उतने बड़ा कलेजा। तो जब देश का विभाजन हुआ था तो इस आधार पर हुआ कि मुसलमान जिधर क्षेत्र है वो कौन सा हो जाए, मतलब पाकिस्तान हो जाए। क्या हो जाए? पाकिस्तान। लेकिन भारत ने कहा कि जिन मुसलमानों या जो भी देश रहना चाहता है भारत में वो यहाँ रह सकता है। तो ये भारत की एक इंसानियत थी। हम लोग हो गए धर्मनिरपेक्ष और पाकिस्तान हो गया इस्लामिक देश। अब ये चोट्टा कहता था कि हम लोग श्रेष्ठ है, ये बंगाली है, सब खचरा है सब। यहाँ इन लोगों को ये वैल्यू नहीं देते थे। शेख मुजीबुर रहमान जो थे यहाँ पर, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के प्रमुख नेता थे। कहाँ के? बांग्लादेश। उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। और इधर थे सब जियाउल हक थे, कभी भुट्टो थे, कभी जरदारी, कभी कुछ, ये सब रहता है सब यहाँ। इन लोग को लगता था यही से चुनाव हुआ तो जीत गए कौन? शेख मुजीबुर रहमान। बहुत अच्छे इंसान थे शेख मुजीबुर रहमान, ये चुनाव जीत गए। अब ये कहा से कि बंगाली चुनाव जीतेगा, या खुदा लाहौल बला बंगाली। बताइए क्या दिक्कत है? ये बंगाली है तो बंगाली हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस। कटक में जन्म हुआ, ज्यादातर उनका समय कहाँ हुआ? बंगाल। बुद्धिजीवी लोग बंगाल में बहुत होते, उसको ये नीच नजर से देखते थे, काला बोलता था सब उसको, काला। भाई उनको पढ़ाई लिखाई करना है, उनको काला गोरा से कोई मतलब नहीं, तुम चोट्टों को केवल बियाह करना है, गोर गोर देखते रहो। तो इनको बताइए, अब जब ये जीत गए चुनाव में तो इधर जाएंगे ना प्रधानमंत्री बनने के, इनको जेल में डाल दिया। अपने देश के जीते गए प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिए। काला है तुम, बंगाली है। यहाँ के लोग विद्रोह कर दिए क्योंकि लोकप्रिय इधर ही के थे। अब आप समझिए, बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने, दिल्ली जाए जेल में हो जाएगा, बिहारी शांत बैठेगा? अरे खेला हो वो नहीं होगा। एकदम एक नंबर यहाँ पे बिहार का डेवलपमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेहतरीन सड़कें, रेलवे लाइन वगैरह। अभी लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो कितना बिहार को डेवलप किए, चक्का फैक्ट्री दिए, डबल लाइन किए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किए, बहुत सारा किए। रामविलास पासवान जब रेल मंत्री थे, हाजीपुर को जोनल ऑफिस बना दिए। हाजीपुर जितना डेवलपमेंट हुआ है ना, रामविलास पासवान की देना है। स्वर्गीय हो गए भगवान, बहुत कम उम्र, मतलब मरने की उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन डेवलप किए कि नहीं? तो जब जब बिहारियों को मौका मिला है काम तो किया ही है। वो अलग बात है मौका नहीं मिलता है। अब आप बता, रामविलास पासवान जी को उम्र था जाने का, एक मंत्री तो ठीक ठाक है, काम करते यहाँ पे चल गए, लेकिन जब जब मौका मिला। आप बताइए, अगर जेल में कोई डाल देगा आप लोग शांत बैठ जाएंगे? तो शेख मुजीबुर रहमान को इसने क्या कर दिया जेल में, यहाँ के लोग क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। तो पाकिस्तान की सेना जो थी इनको बहुत बुरी तरह से मारने लगी। तो इन लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो। तो पाकिस्तान की सेना ने क्या किया, कहा कि यहाँ के लोग का डीएनए खराब है, यहाँ की उन लोगों ने यहाँ की महिलाओं का रेप करना चालू किया। कहा कि अब जो नस्लें आएंगी वो अच्छे पाकिस्तानी कहलाएंगे। ये वो हरामी लोग हैं जो अपने देश के साथ नहीं होते हैं, जो अपने देश का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। हमारी देश की सेना कभी ऐसा कर सकती है? और खुद उस देश की आर्मी ने, यहाँ के लोग आग बबूला हो गए और यहाँ के लोगों ने अपनी सेना बना दिया मुक्ति वाहिनी। हमें इस अत्याचार से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। इतना हरामीपन हो गया वहां पे। घर में जो कैसे हम लोग के यहाँ राशन कार्ड होता है, कितने परिवार में है, वो रजिस्टर देख के आते थे सर, किस घर में कितनी लड़की है, सब उठा के लेके चल जाता था। ये पाकिस्तानी अब खुद जो हम लोग जैसे, हम लोग का क्या जाता, हम लोग का तो देश अपना है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए और भाग कर आने लगे भारत में। भारत में शरणार्थी समस्या आ गई। इंदिरा गांधी ने देखा यही मौका है, मार डालते हैं इसको, यहाँ पे अलगे देश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग देश कर देते हैं। इन्होंने मानेकशॉ को बुलाया, सैम हारमूस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ, उस समय हमारे सेना प्रमुख थे। जितना बड़ा नाम उतने बड़ा कलेजा। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना है। कहना पगलाइए मत, युद्ध नहीं हो सकता है। क्या बोलता है?
कहा कि बरसात का समय है, बाढ़ में आया रहता है, कोसी महागंगा सब नदी ब्रह्मपुत्र बाढ़ में दह जाएंगे हम लोग। आपको तो संसद भवन में बैठना है, वेट कीजिए, अक्टूबर महीना निकल जाने दीजिए। अक्टूबर निकला, बाढ़ इतना ज्यादा था कि नवंबर तक पानी रह गया, दिसंबर में पानी खत्म हुआ। दिसंबर में जब पानी खत्म हुआ तो भारतीय सेना हमला कर दी, किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना क्या कर दी? हमला कर दी। तब वो सब तो ससुरा रेप करने में बिजी था सब, लड़ाई क्या लड़ेगा। भारतीय सेना पूरा अंदर तक प्रवेश कर दी, धड़ धड़ मारना चालू किया, वहां पे तहलका मचा के रख दी भारतीय सेना। उन सब को लगा कि गड़बड़ हो गई तो भारतीय सेना आ गई, इसको लगा को नहीं, इधर से मारना चालू कर दिया एयरफोर्स, बर्बाद कर दिया इसको एकदम से, और नीचे से नेवी। समझ गया? थल सेना, वायु सेना, नौसेना, बर्बाद कर दिया पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान पागल हो गया, कौन ची कर तू। इसमें सबसे खचरा था जो भारतीय नौसेना का आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत इतना खतरनाक जहाज था कि पाकिस्तान की नेवी को इधर पहुंचने ही नहीं दिया, बर्बाद कर दिया। उसको मारने के लिए एक पनडुब्बी थी, पीएनएस गाजी। देखिए, पाकिस्तान की किसी भी नौसेना पर पीएनएस लिखा रहेगा, पाकिस्तानी नेवल शिप, भारतीय सेना में आईएनएस, सीएनएस चीन वाले पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पीएनएस गाजी जो था वो चल दिया किसको मारने के लिए? आईएनएस विक्रांत को। किसको मारने के लिए चल दिया? आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए चल दिया। और यकीन मानिए, पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को मार के गिरा देता, क्योंकि उसके पास वो क्षमता थी पानी के अंदर, और उस समय को सबसे लेटेस्ट पनडुब्बी थी, मार देता। उसको मारने के लिए हम लोग के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसकी मारने की जिम्मेदारी थी आईएनएस राजपूत को, जो खराब हो चुका था, और वो बैठा था विशाखापट्टनम पर। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कौन बैठा था? आईएनएस राजपूत। तो सबसे पहले आईएनएस विक्रांत को हटा दिया गया, अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया। अंडमान निकोबार में क्या कर दिया? छुपा। उस समय सैटेलाइट नहीं होते थे, अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया और हल्ला कर दिया गया। यहाँ पे आईएनएस राजपूत था जिसका इंजन खराब हो चुका था, हल्ला कर दिया गया कि विक्रांत कहाँ आया हुआ है? विशाखापट्टनम। अब जब भी विक्रांत विशाखापट्टनम में आता था ना, हजारों टन गेहूं, चावल, फल रखता था, क्योंकि उसमें हजारों फौजी रहते थे, एक के बारे में भर ले जाता था। जहां जहां से खरीदता था उसी को ऑर्डर दिया गया, मिश्रा जी आपके यहाँ से अंडा ले जाते हैं, आपके यहाँ सब्जी, आपके यहाँ से गेहूं चावल ले जाते हैं, दीजिए दीजिए, विक्रांत आ रहा है, परसों आ जाएगा। ये हल्ला हो गया पाकिस्तानियों को कि विक्रांत सामान भरने कहाँ आ रहा है? विशाखापट्टनम। पीएनएस गाजी को फोन कर दिया, सब चल जाओ। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। वहां बैठल था आईएनएस राजपूत, मार दिया। आईएनएस राजपूत मार दिया। मर गया कौन? पीएनएस गाजी। ये बैल कहीं का, तू मारने गया था उसको, मरा गया आपने। अमेरिका ने दिया था कौन सा? पीएनएस गाजी। बर्बाद हो गया अमेरिका का। यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ से जहाज जो दिए थे, उसका जहाज का नाम था सेवर जेट, बहुत ही ज्यादा हाइट पर उड़ते थे और भारतीय जहाजों को मार के गिरा देते थे। तो भारत वाले ने दिमाग लगाया, भारत वाला एक साथ दो ग्रुप में जहाज उड़ाता था, एगो बहुत हाइट पे, एगो बहुत नीचे। लो ससुरा, बीचे में पहुंच जाते थे सब। मार के बर्बाद कर दिया। न उसका सेवर जेट काम किया, न उसका पीएनएस गाजी काम किया। पाकिस्तानियों ने सोचा अब क्या करते हैं, तो उन्होंने इधर हमला कर दिया। कहा कि भारत का क्या डिस्टर्ब करो, माइंड डिस्टर्ब करो यहाँ पर। और यहाँ भारत की बहुत बड़ी गलती थी, यहाँ केवल 120 फौजी की ड्यूटी थी, महज 120 फौजी, लोंगे वाले जगह का नाम। 120 फौजियों की ड्यूटी थी। पाकिस्तान जो था यहाँ पर पूरी अपनी 6000 की फौज घुसा दिया। वहां पे था, उसको पता था ये 120 फौजी है, इसीलिए यहाँ से घुसा। उसको नहीं पता था कि सब से लड़ नहीं पाएंगे। 120 फौजी की ड्यूटी है, 6000 लेके घुस गया और टैंकों के लेके। आदेश दिया गया मेजर चांदपुरी को कि पीछे हट जाइए, आप नहीं लड़ सकते हैं। मेजर चांदपुरी गरिया दिए, वापस रिजेक्ट कर दिया। रखता है कि नहीं? अरे सिख है, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, अब गोविंद सिंह नाम रखा हूं। ये लोग 1.25 लाख के नीचे बतिये नहीं करता है लोग। यहाँ खाने पीने में भी एकदम आगे। इन लोगों ने मारा, रात भर में धो दिया किन लोगों को? 6000 पाकिस्तानी सैनिकों को। सुबह हुआ तो हमारा जहाज उस समय रात में नहीं उड़ सकता था, सुबेरे होते एयरफोर्स आ गया, इन 6000 को मार दिया बेचारों की। यहाँ थल सेना गया, ऊपर वायुसेना गई, इधर नौसेना गया। अब इन सब के पास कहीं कुछ जवाब नहीं। इधर भारतीय सेना इन लोग को थूर रही थी, खोज खोज के मार रही थी। और जो मुक्ति वाहिनी की सेना थे, उन लोग का दिमाग खोल रहा था। वो पाकिस्तानियों का गली गली बताते थे, सर यही चोट्टा है, ये गली में रहता है, किसी की बहन को उठा ले गए, किसी की माँ को उठा ले गए। वो खोजता, भारतीय सेना को बुला के लाता था, चलिए चलिए दिखाए, इसमें रहता है। भारतीय सेना का हट गया, मारो धाए दे, उड़ गया।
मुक्ति वाहिनी सब जो थे, सब कोई फौजी नहीं थे, लेकिन इतना उन सब का दिल दहला दिया था इन पाकिस्तानियों ने कि उन लोगों ने हथियार उठा लिया और भारतीय सेना से कदम मिला के युद्ध में भाग लिए थे। भारतीय सेना को एक नंबर आगे, पूरी दुनिया हम लोग को नहीं कहेगी कि मार रहे हैं, हम लोग कभी हम थोड़े मार रहे हैं, मार रहा है मुक्ति वाहिनी वाला। अब वो मार के कह रहा है, भारतीय सेना मारती थी, बंदूक दे देती थी उसको, कहता था हम मारे हैं। अब भारतीय सेना कभी भी क्रेडिट लेना नहीं चाहती है, प्रचार नहीं चाहती, सर्जिकल स्ट्राइक करके चुप हो जाती है। कभी सुने हैं प्रचार करने के लिए? तो न्यूज वाला प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे देखिए, कल आपको सैटरडे है ये किसमें होता है? न्यूज चैनल वाला, कल सैटरडे है, देखिए सबसे पहले मेरे चैनल पे। पूरी तरह से बर्बाद हो गया कौन? पाकिस्तान। उसने तब फोन किया अमेरिका को, उस समय पाकिस्तान अमेरिका का रखेल था, तो पाकिस्तान ने किसे फोन किया? अमेरिका को। अमेरिका कहा कि 21 शर्त पे तुमको हम मदद करेंगे, क्योंकि हम अड्डा लेना चाहते थे श्रीलंका में, यही भगा दिया लिट्टे के थ्रू। नेपाल में लेना चाहते थे, इचोट्टा भगा दिया। तुम हमको मदद करोगे कि नहीं करोगे? कहा कि हम अब्बे आपको दे देते हैं गिलगिट में, पहले ही दे दिया, लीजिए हमारी इज्जत बचाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप कौन सी लूट गई लो तो दूसरा कौन सी बची तो आगे समझिए आप। चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने उस समय का सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा भेजा, उसका 7वां बेड़ा। 7वां बेड़ा की क्षमता इतनी खतरनाक है कि आज पूरे पाकिस्तान में, आज के डेट में पूरे पाकिस्तान की नेवी जितनी पावरफुल है ना, उसका अकेला 7वां बेड़ा उतना पावरफुल है। अकेले चलवे नहीं करता है, बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसके ऊपर 40 गो लड़ाकू जहाज उतरते हैं, उसके साथ 5-6 गो पनडुब्बी, डेस्ट्रॉयर, कारबेट, रिफ्यूलिंग टैंक, पूरा लाइन से इसे चलता है। यहाँ पर नाम है उसका 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट। किसने भेज दिया? अमेरिका ने। अब भारत इसके आगे तो कंफर्म नहीं टिक सकता था, क्योंकि 7वां बेड़ा के आगे रिकॉर्ड है, कोई नहीं टिका। अब भारत परेशान हो गया, उसको लगा कि महंगा पड़ गया। मानेक शाह से कहा जल्दी लड़ाई समेटिए, कहा कि नहीं हो पाएगा, कम से कम 15 दिन और लगेगा। तब इंदिरा गांधी को याद आया कि रूस कौन था? रूस। बताइए, रूस ने वादा किया था श्रीलंका के टाइम पे, जब बोलेगा तब तुम्हारी मदद करेंगे। इंदिरा गांधी ने किसे कहा? रूस। ऐसा ऐसा मैटर है, 7वां बेड़ा चल दिया है। उसने कहा कोई बात नहीं, हम 40वां बेड़ा भेज देते हैं। 40वां बेड़ा आके पूरा हिंद महासागर को मधुमक्खी की तरह छाप दिया, सब पूरा ब्लॉक कर दिया। सर आ रहा है 7वां बेड़ा, सोचता इधर से निकल जाए, कहीं से भी जाम। और इसने ऑटोमेटिक मिसाइलों को तैनात करके रख दिया था। ऑटोमेटिक मिसाइलें थी सब वहां पर, जो ऑटोमेटिक हमला कर देती। 400 किलोमीटर दूर रहेगा ना तो वार्निंग दे देगी, मत आइयो। 300 किलोमीटर दूर रहेगी, कैप्टन को कह देगा मार, इसको चल आया है। और अगर 100 किलोमीटर पास आगे ना मार देगा, क्या भाड़ में जब मार दे तो अपने निपटा देंगे हम। यहाँ पे S-400 देख रहे हैं, ऑटोमेटिक मार देता है कि नहीं। अमेरिका आगे ही नहीं बढ़ रहा था। अमेरिका के साथ आया था ब्रिटेन, वो भी छोटे इतने कमीने हैं सब, 200 साल तक गुलाम बना के रखे सब। 71 में ये ब्रिटेन में चल आया हमारे यहाँ हमला करने के लिए, यहाँ भारत पे हमला करने के लिए। इधर कौन आ गया? 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा इन लोग को रोक दिया, और रूस ने कहा किसको? भारत से धो एकदम। तब निकाला गया विक्रांत को। कहाँ था ये? अंडमान। निकल 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 निकल। कहा हुआ? कहा PNS गाजी मारा गया। कहा कि 7वां आ रहा है ना, 40वां रोक दिया उसको। तब कोई बात नहीं, जब 40वां है तो इधर चलेगा हनुमान चालीसा। मार के धो दिया पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान की आर्मी का पूरी तरह से सप्लाई कर दिया गया। पूरी दुनिया में 93,000 थे सब, और क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। इनको शर्म नहीं लगा कि लोंगेवाला में 120 ठो था सब, और 6,000 के आगे सरेंडर नहीं किया सब। ये 93,000 था सब, और हमारी भारत की केवल 10,000 फौज थी। 93,000 ने सरेंडर किया था, और उन्होंने भारत से साइन किया कि अब ये हमारा देश नहीं है, छोड़ के जाते हैं। भारत ने उस बांग्लादेश जो था पूरी पाकिस्तान, उसे मुक्ति वाहिनी को सौंप दिया, और 93,000 फौज को भारत लाया। स्कूल में बंद किया था लॉक कर करके। वहां पे जंगला से इसे रोटी फेंक दिया जाता है, खा ले रे, हम ऐसे खाता है, हमरो रोटी दे। बहुत दिन पूछता था झाँक के, बिरयानी नहीं मिलता है। पर आप बिरयानी मिल रहा है, ससुराल आए हो साले तुम यहाँ। भारत बड़ी मार मारा उन सबको।
और यहाँ कौन गिरफ्तार थे? शेख मुजीबुर रहमान। भारत ने कहा कि एक काम कीजिए, शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ दीजिए। शेख मुजीबुर रहमान को इज्जत से कहाँ लाया गया? बांग्लादेश में। मुक्ति वाहिनी सेना को भारत ने सम्मान से उनको उनका देश सौंपा और भारत ने 1972 में पाकिस्तान से कहा कि हम तुम्हारा फौज 21 शर्त पर वापस छोड़ेंगे, तुम लिखित दो कि बांग्लादेश अब पूर्वी पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है। तो लिख दिया, पूर्वी पाकिस्तान मेरा था, अब हम इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। सबसे पहले मान्यता वही दिया। और आज पाकिस्तान से आगे निकल गया है बांग्लादेश। लेकिन पाकिस्तान इतना कमीना था, आईएसआईएस के जासूसों को और अपने आतंकवादियों को भेज के शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया, पूरी फैमिली को मरवा दिया, कोई नहीं बचा। उनकी बेटी थी जो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, शेख हसीना, बस वही बची। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?